आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जिले के तंबौर क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र तंबौर में विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और लामबंद हो गए हैं और धरना दे रहे हैं। आखिरकार क्या वजह रही जो विद्युत कर्मी जो है धरना देने के लिए मजबूर हो गए हैं? इस तमाम जानकारी के लिए सीतापुर के सहयोगी प्रियांशु मिश्रा पास चलते हैं। तो प्रियांशु जी बताएं, क्या जानकारी मिल रही है? जो तंबौर के विद्युत कर्मचारी हैं उन्होंने धरना दे दिया और हड़ताल पर चले गए हैं। जी निशांत, तो आपको बता दें कि जैसा कि पूर्व में भी होता चला आ रहा है, बिजली आपूर्ति की जो समस्या है और बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों का जो रवैया है उसे लेकर फिर एक बार जो है रविवार की रात में ग्रामीणों ने विद्युत उपकेंद्र में घुसकर मारपीट की और सरकारी जो अभिलेख है, सिस्टम है, जो वहां पे कंप्यूटर सिस्टम है, लॉगबुक है, उनको फाड़ डाला, उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। आपको बता दें कि यह मामला तंबौर कस्बे का है कि तंबौर कस्बे में एक 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र है, जहां पर जो है जो रजनापुर गांव है, तंबौर के कस्बे से लगा हुआ गांव है रजनापुर, वहां के ग्रामीण जो है विद्युत आपूर्ति ना होने से, चूंकि विद्युत फॉल्ट भी आती है, विद्युत और रोस्टर के हिसाब से आपूर्ति की जाती है, तो विद्युत बिजली आ नहीं रही थी, बिजली बाधित थी। इसी को लेकर जैसा कि विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुलिस को जो तहरीर दी है उसके अनुसार ग्राम रजनापुर के रहने वाले संजीव गिरी पुत्र शिव कुमार गिरी और राम नरेश त्रिपाठी, ये करीब 20-25 लोगों के साथ विद्युत उपकेंद्र में आए और जो बिजली की समस्या है, वो उनका कहना था कि बिजली क्यों नहीं आ रही है, जिस पर विद्युत जो कर्मचारी वहां मौजूद थे वो उन्होंने बताया कि रोस्टर के हिसाब से आपूर्ति की जा रही है, अभी आपके यहाँ बिजली बहाल हो जाएगी व्यवस्था। उससे फिर नाराज जो लोग थे, उन्होंने जो वहां पे मौजूद थे बिजली कर्मचारी, एसएसओ, ये संविदा कर्मी होते हैं, अमर सिंह, हरीश और संजय कुमार, इन तीनों को पहले गाली गलौज की, मारा पीटा और दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा। जैसा कि विद्युत अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने बताया कि इन लोगों ने जो है वहीं खेत में एक फैक्ट्री थी, वहां घुसकर अपनी जान बचाई और यहां तक कि 11 केवी जो वीसीबी है उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसा कि आप आई इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीसीबी टूटकर गिरी हुई पड़ी है, लॉगबुक को फाड़ डाला, कैश रूम में रखा कंप्यूटर सिस्टम को भी क्षतिग्रस्त कर दिया जो वहां पे ग्रामीण आए थे, और राजस्व के जो 75,000 रुपये हैं वो भी लूट ले गए। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की गई है, जिस कारण से जो विद्युत अधिकारी और कर्मचारी हैं वो कल रात से लामबंद हो गए हैं और आज सोमवार की सुबह से ही वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्युत उपकेंद्र पर बैठकर आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और इस मामले में जो जेई हैं अवनीश कुमार, उन्होंने जो बताया है, उन्होंने कहा है कि वो लहरपुर में थे जिस वक्त ये घटना हुई है, ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की है। उनको जब फोन से जानकारी मिली वो तत्काल मौके पर पहुंचे, पूरा मामला समझा और उसके बाद जो है पुलिस को एक प्रार्थना पत्र भी दिया है, तहरीर भी दी है और विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों की मांग है कि जो ये उपद्रव किया है विद्युत उपकेंद्र के आकर घुसकर ग्रामीणों ने और जो लोग थे संजीव गिरी और रामनरेश त्रिपाठी के नाम नामजद तहरीर दी है, इन पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे। फिलहाल अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और कई गांवों की लाइट आपको बता दें कि वहां पे नहीं आ रही है तंबौर कस्बे में, और विद्युत अधिकारी और कर्मचारी लामबंद होकर देखिए किस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आवाज दो, आवाज दो, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, कर्मचारियों का उत्पीड़न नहीं चलेंगे, कर्मचारियों का उत्पीड़न नहीं चलेंगे। बोलो भैया मुट्ठी तक, कभी सुनेंगे पहरेगा, बोलो भैया मुट्ठी तक, कभी सुनेंगे पहरेगा। कर्मचारी जी बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से वीडियो में जो है विद्युत कर्मचारी यहाँ पे लामबंद हो गए हैं और मुर्दाबाद नारे लगा रहे हैं और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, किस तरह से ये नारे लगा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जैसा कि तंबौर के 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र जो बना है, वहां पर रजनापुर के ग्रामीणों ने आकर जो है वहां पे हंगामा काटा और मारपीट की, जिससे मारपीट के दौरान जो वहां पे विद्युत उपकेंद्र में कंप्यूटर, राजस्व का जो रखा नगद था वहां पर और अभिलेख वगैरह को जो है वहां पे तोड़फोड़ भी की है।
जैसा कि विद्युत अधिकारी के जो जेई हैं अवनीश कुमार, उन्होंने बताया कि वो लहरपुर में थे और कल जो है वहां पे जिस तरह से लाइट नहीं आई थी तो रजनापुर के जो ग्रामीण थे संजीव गिरी और राम नरेश, ये दोनों आके काफी साथ जो है भीड़ को लेकर, ग्रामीणों को लेकर जो है पावर हाउस पहुंचे और वहां पर हंगामा करने लगे और तोड़फोड़ भी की। तोड़फोड़ के बाद विद्युत कर्मचारियों के साथ मारपीट की। विद्युत कर्मचारियों ने पास में जाकर एक फैक्ट्री में अपने आपको भागकर वहां पर जो है जान बचाई और उसके बाद आज जो है उस विद्युत कर्मचारी जितने भी वहां के थे वो लामबंद हो गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि तंबौर क्षेत्र के जो अन्य कस्बे हैं आसपास के, वहां लाइट अभी तक जो है नहीं आ रही है और इन जो जेई हैं उन्होंने जो है पुलिस को जो है थाना तंबौर को एक तहरीर भी दी है जिसमें संजीव गिरी समेत राम नरेश और 20 अज्ञात लोगों के विरुद्ध जो है तहरीर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी फिलहाल पुलिस जो है कुछ भी बताने को स्पष्ट नहीं कर रही है और बाकी जो है जो विद्युत कर्मचारी वो अभी भी वहां पर धरना दे रहे हैं। तो इस तमाम निशांत एक जानकारी और देंगे कि इस मामले में जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जो जेई अवनीश कुमार है उन्होंने जो तहरीर दी है उसमें जो नामजद किया है वो संजीव गिरी और राम नरेश त्रिपाठी जो रजनापुर गांव के निवासी हैं उनके खिलाफ नामजद तहरीर दी है और साथ में 20 व्यक्तियों को दर्शाया है कि लड़ाई झगड़ा किया है। जबकि जो उन्होंने जानकारी दी है कैमरे के सामने उसमें कहा है करीब 50 से 60 लोग थे, लेकिन जो तहरीर दी है वो 20 लोगों के खिलाफ दी गई है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर बार बार ऐसी नौबत क्यों आ रही है, क्योंकि आपको बता दें अभी 15 दिन पूर्व ही लखीमपुर खीरी के मितौली कस्बे में भी यही हाल था। वहां के जो मितौली कस्बे में भी ग्रामीणों और कस्बा वासियों ने जाकर जो है तोड़फोड़ की थी, वहां पे भी मशीनों को तोड़ा था, मारपीट की थी विद्युत कर्मियों से, जिसके बाद सीओ मितौली और प्रभारी निरीक्षक मितौली को पहुंचना पड़ा था और करीब 2 से 3 लाख की आबादी अंधेरे में डूबी रही थी करीब 5 से 6 घंटे। और इसके बाद आपको बता दें मछरेटा विद्युत उपकेंद्र का भी यही हाल है सीतापुर के, वहां पे भी कई बार जो है ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। वहां पे भी अभी कल की ही खबर है, वहां पे भी कई गांव अंधेरे में डूब गए थे और वहां पे भी मतलब जो विद्युत सप्लाई है उसकी समस्या लगातार बनी हुई है। तो ये पूरे सीतापुर का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश की इस बार विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है और आगे आगामी लोकसभा के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा भी बनने वाला है, हम आपको बता सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं पावर हाउस के अंदर हो रही हैं, विद्युत कर्मी मारे जा रहे हैं, लोगों में आक्रोश है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है विद्युत आपूर्ति को लेकर और विद्युत जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी कार्यशैली को लेकर। क्योंकि अक्सर आरोप लगते आए हैं कि बिजली तो नहीं ही आती है, लेकिन जब विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन मिलाया जाता है तो उनके फोन भी नहीं लगते हैं। और ये जो बैठक हुई थी विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ यहाँ सीतापुर के जनप्रतिनिधियों की, उसमें भी ये बड़ा मुद्दा था कि विद्युत अधिकारी और कर्मचारी जो है फोन नहीं उठाते हैं, जिसके बाद एक निर्णय लिया गया था कि सीयूजी नंबर के अलावा अपना प्राइवेट नंबर भी वो देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। और इस मामले में जो जेई हैं अवनीश कुमार तंबौर विद्युत उपकेंद्र के, उन्होंने क्या जानकारी दी आइए हम आपको वो भी सुना देते हैं। मैं जो है कि लहरपुर में था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी यार, गाड़ी मेरी खराब थी, इस विभागीय गाड़ी जो खराब थी वो बनने के लिए गई थी। मेरे को मैं खाना खा रहा था शाम को, स्टाफ ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मतलब यहाँ पे संजीव गिरी ग्राम रजनापुर अपने 50-60 आदमियों के साथ पावर हाउस पे आकर के बिजली ना मिलने की सूचना पर, जो कि स्टाफ ने बताया था उसको कि मतलब कुछ खराबी है उसको दिखाया जाएगा, सही कर दिया जाएगा। ये 50-60 आदमी गुंडाई करते थे जो है कि, और जो 50-60 आदमी साथ पावर हाउस पर आकर के स्टाफ को मारपीट करके दौड़ा के मारा पीटा है और पावर हाउस में रखी हुई सरकारी चीज़ें, बिलिंग का जो कैश काउंटर में रखा हुआ कंप्यूटर सेट, पावर हाउस में लगी वीसीबी जिनका मॉडर्न सब तोड़ दिया गया और सारा सिस्टम को तहस-नहस कर दिया है, जिससे बिजली व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है। और इनके द्वारा जो है कि गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की नियत से बिल्कुल जो है कि यहाँ पे दौड़ा मारा। स्टाफ ने जो है किसी तरीके से फैक्ट्री में जाकर के जान बचाई, मुझे सूचना दी, मैं सूचना पाकर के तुरंत जो है कि अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ। और ये संजीव गिरी और इनके साथ इनके गांव के जितने भी लोग हैं, और हाँ इसके साथ में क्या है कि ये सरकारी वाला जो फ़ोन कंट्रोल रूम में रहता है उसका फ़ोन, और अमर सिंह एसएसओ का एसएसओ ऑन ड्यूटी जो ड्यूटी पे था उसका फ़ोन जो है बीच चुरा के ले गए। और कैश काउंटर का जो है कि शनिवार को जो पैसा जमा हुआ था
उपभोक्ता द्वारा जमा किया गया था 75,000 रुपये, कैशियर को चोट लगने के कारण देर हो गई थी, इसलिए वो पैसा यहीं कैश काउंटर में रख के गया था, जिसको इन लोगों के द्वारा लूट लिया गया और जो है कि बुरी तरीके से जख्मी करके सरकारी संपत्ति। यहाँ पे 2 स्टाफ थे, तीसरा एक लाइनमैन था, 3 आदमी जो है कि हताहत हुए, जिन्होंने भागकर किस तरह की जान बचाई है। यहाँ पे एक टावर का भी आदमी था, उसको भी मारा गया है, ठीक है, उसका नाम मैं पता करके बता दूंगा। और बाकी यहाँ मोहल्ले के आसपास के लोग जो रहते हैं वो लोग भी यहाँ पे गवाह के तौर पे गवाही देंगे। और इसमें जो है कि संजीव गिरी और उनके इसका जो है कि लाइन स्टाफ के द्वारा एक छोटा सा वीडियो बनाया गया, जिसमें कुछ लोगों का चेहरा जो है कि इसमें दिखाई दे रहा है, जिसकी पहचान करने के लिए काफ़ी है। और वो कंट्रोल रूम में घुसे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं और तोड़ करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें, तो उसका वीडियो एक छोटा सा है। उसके बाद मोबाइल छीन लिया गया, उसके बाद मारपीट चालू कर दी, जिससे आदमी जो स्टाफ ने वीडियो नहीं बना पाया। मैं जो है कि पुलिस प्रशासन से और मैं अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करा चुका हूं और मैं इसके संबंध में अभी तहरीर लिख रहा हूं और थाने में देने जा रहा हूं। पुलिस से मैं उम्मीद करूंगा कि इनके खिलाफ संजीव गिरी उर्फ राजू और इनके साथ जो 50-60 आदमी आए थे, अज्ञात लोग, बदमाश लोग आए थे, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर जब तक कार्रवाई नहीं होगी मैं बिजली बहाल नहीं कर पाऊंगा। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि जनता को मैं बिजली दे सकूँ, क्योंकि मेरा स्टाफ बहुत ही भयभीत है। जी, आपने सुना तो किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम बताया और साफ लग रहा है कि इस घटना से रोष है विद्युत अधिकारी और कर्मचारियों में। फिलहाल विद्युत अधिकारी और कर्मचारी तंबौर के विद्युत उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और यही उनकी इस समय मांग है कि जो उपद्रवी थे, जिन्होंने आकर तोड़फोड़ की है विद्युत उपकेंद्र में, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अब देखना होता है कि पुलिस का इस मामले में क्या रुख रहता है, कितने समय में वो उपद्रवियों पर कार्रवाई करते हैं या कार्रवाई ना होने की दशा में विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों का जो धरना प्रदर्शन है क्या उग्र होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, फिलहाल जो प्रदर्शन चल रहा है इससे तंबौर के आसपास के कस्बों में जो है लाइट नहीं मिल रही है, क्योंकि इनका धरना विद्युत कर्मियों का जो है अभी जारी है और पुलिस की तरफ से कोई भी अभी कार्रवाई नहीं की गई। तो तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।